हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज जो है हम प्रश्नावली 5.3 का 16वां नंबर प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पे मैथ का एक जो है प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें शुरू से अंत तक टोटल मैथ्स दिया गया है, उसको जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को जो है उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 गो नगद पुरस्कार रखा गया है। कितना पुरस्कार रखा गया है? तो 7 नगद पुरस्कार रखा गया है। और उसके लिए जो है कितना रुपया रखा गया? 700 रुपया रखा गया है। अब प्रत्येक पुरस्कार का जो है वैल्यू जो है, यानी कि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी 20-20 रुपया कम घटते गया। शुरू वाला जो है फर्स्ट का जो है प्राइस का वह 20 रुपया अधिक है, उससे फिर उस नीचे वाला उसका 20 रुपया कम है, फिर उससे भी नीचे वाला उससे 20 रुपया कम है, फिर उससे नीचे वाला 20 रुपया कम है। तो ऐसे घटते जा रहा है राशि, क्योंकि फर्स्ट का ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए इसलिए उसका ज़्यादा महंगा है। उसके बाद 20-20 रुपया घटते चला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया है 7 नगद पुरस्कार के लिए, 7 नगद पुरस्कार के लिए कुल राशि यानी कुल पैसा कितना है? तो कुल राशि को हम क्या बोल सकते हैं? एसएन बोल सकते हैं। कुल राशि यानी कि कुल योग जो है कितना है? सब पुरस्कार का योग जो है कितना रुपया? तो 700 रुपये। इसलिए इसको योग को क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। अब 7 नगद पुरस्कार है, इसलिए एन बराबर क्या है? 7। और देखिए प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कि 20 रुपया घटते जा रहा है। यानी कि सार्व अंतर जो है वह कितना है? -20। -20 क्यों? क्योंकि 20 रुपया घटते जा रहा है, तो घटने के लिए माइनस लिखते हैं। यदि 20 रुपया बढ़ते जाता तो +20 होता है। चूँकि यह घटते जा रहा है, प्रत्येक पुरस्कार जो है वह 20 रुपया घटते जा रहा है, इसलिए -20 रखें। यह समझ गए होंगे। तो हमको एसएन मालूम है, एन मालूम है, तो सबसे पहले पहले पुरस्कार यदि हमको ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से सबको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र से एसएन का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी होता है। यह सूत्र होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, पहले मान रख लेंगे। एसएन की जगह कितना दिया है? 700 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 700 लिख लिए हैं, बराबर एन की जगह कितना है? 7 है, तो 7/2 हो गया। 2 ए की जगह कितना है? तो ए की जगह हमको मालूम नहीं है, इसलिए ए ही रहने दिए। प्रथम पद हमको मालूम नहीं है, पहला पुरस्कार की राशि हमको मालूम नहीं है। एन की जगह कितना है? 7 है, -1। और डी की जगह कितना है? तो -20 है। तो हम ऐसे लिख लिए। अब देखिए ये चूँकि इसके पूरा के गुना में है, इसलिए 7 से इसको हम कटा सकते हैं। 7 तो 700 कटेगा तो कै बार में कटेगा? 700, क्योंकि 7 गुना में है। इधर आता तो भाग में होता, तो भाग में होता तो 7 से भाग लग जाता, तो 100 बार में भाग डायरेक्टली ऐसे लगा देते हैं। अब चूँकि 2 नीचे है तो 2 चल गया ऊपर, तो 100 दूना यहाँ 200 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 2a + 7 में से घटा 6, और 6 से 20 में गुना किए, 6 गुने -20 बचा। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद जो है 200 बराबर यहाँ पे 2a + माइनस देखिए यहाँ का है प्लस में 6 गुने -20, तो प्लस माइनस माइनस
20 का 120 हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो 200, देखिए -120, ये तो कोष्ट हट सकता है, तो -120 इधर है तो +120 हुआ। इधर क्या बच गया, 200 बचा, सॉरी 2a बचा। 200 + 120 कितना हो गया, तो 320 हो गया। अब बराबर 2 है तो 2 से कट जाएगा 160 बार में। तो हमको a का मान कितना आ गया, a का मान जो है वह आया कितना, 160 आया। a का मान कितना आया, 160 आया। a का मान देखिए कितना आ गया, 160। तो अब देखिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पुरस्कार की राशि हमको ज्ञात हो गया, पहले पुरस्कार की राशि कितना, 160। अब दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि कितना होगा, की राशि, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यह घटते जा रहा है 20-20 रुपये, तो 160 में से 20 घट गया तो 140 हुआ। तीसरे पुरस्कार की राशि, यह भी 20 रुपये घट रहा है। तीसरे पुरस्कार की राशि, तो 140 में से 20 घट गया 120 होगा। चौथे का इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो चौथे का 120 में से 20 घटा 100 हुआ। पाँचवें का तो 100 बचा है, 100 में से 20 घट गया 80 हुआ। छठे का 80 माइनस 20 घटा 60 हुआ। उसी प्रकार 7 टोटल पुरस्कार था, इसलिए 7वें बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 यानी कि 40। यही मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार जो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम दूसरे पुरस्कार की राशि ज्ञात करने के लिए हम a + d भी ज्ञात कर सकते थे, वैसे भी आसानी से ज्ञात हो जाता। वैसे भी करते तो मेरा 140 ही होता। देख लीजिए कैसे होता। दूसरे पुरस्कार का क्या होता, तो a2 बराबर क्या होता है, a + d होता है। तो a की जगह मेरा कितना आया है, तो a की जगह 160 आया है। तो 160 प्लस d का मान कितना है, -20 है, तो -20, तो घटा तो कितना हुआ, 140 हुआ। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों प्रकार से हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो ठीक है, अब चलिए अब 17वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17वां कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। क्यों, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है वह अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे उदाहरणार्थ कक्षा 1 का जो है एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। यानी जिस क्लास का है कक्षा उतना ही पेड़ लगाएगा। यानी पहला क्लास का 1 पेड़, दूसरा क्लास का 2 पेड़, तीसरा क्लास का 3 पेड़ और चौथे क्लास का 4 पेड़। इसी प्रकार जो है ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कितना के लिए, 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यदि हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पेड़ लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, तो क्या दिया है, तो चूंकि यह सभी क्लास का जो है सभी कक्षा का यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा सबका 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के लिए कितने हैं, 3 अनुभाग। क्योंकि 3 अनुभाग है तो देखिए कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो चूंकि एक अनुभाग है और कक्षा 1 है तो एक क्लास के 1 ही लगाएगा। तो उसी प्रकार कक्षा 1 के कितना अनुभाग है टोटल, तो 3 अनुभाग है।
तो 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 गुने 1 यानी कि 3 हुआ। उसी प्रकार कक्षा 2 के 3 अनुभाग, कितने अनुभाग? 3 अनुभाग, टोटल सबके 3-3 अनुभाग हैं। अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 अनुभाग है तो 3 गुने 2, 3 दूना 6 हुआ। कक्षा इसी प्रकार 3 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 अनुभाग है और 3 क्लास के हैं, तो 3 गुने 3 हो गया, 3 तिया 9। इस प्रकार चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको एपी में सजा दिए। एपी में सजाने पर तो सबसे देखिए कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग है, इसलिए यहाँ पे 1 से शुरू मत करिएगा। कक्षा 1 के 3 अनुभाग है, इसलिए 3 को पेड़ लगा रहा है पहला क्लास का, तो पहला क्लास का 3 गो, दूसरा क्लास के 6 गो, तीसरा क्लास के 9 गो, तीसरा क्लास के 3 अनुभाग था तो 3 तिया 9 गो, चौथा क्लास के 12 गो और पाँचवा क्लास के 15 गो। ऐसे ऐसे कितने तक? 12 वर्गों तक। कितना तक? इसी को 12 बोलते हैं। तो 12 वर्गों तक हमको ऐसे ज्ञात करना है और कुल पेड़ कितने लगे हैं वह देखना है। तो देखिए इसमें हमको जो दिया है सबसे पहले वह लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या मालूम हो गया? तो ए बराबर प्रथम पद 6, सार बंतर 6 में से 3 घटा, कितना हुआ? 3। और एन बराबर टोटल 12 क्लास तक है, इसलिए एन बराबर 12। तो हम आसानी से इनका जो है योग ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र से कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एस एन का सूत्र प्रयोग करते हैं। एस एन बराबर एन बड़ा 2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी। तो देखिए एन के जगह कितना रखें? हमको 12 है, इसलिए 12 रखें बराबर एन के जगह 12/2 कोष्ठ में 2। ए के जगह कितना है? तो 6 है, प्लस एन के जगह कितना है? तो पदों की संख्या टोटल 12 क्लास तक है, इसलिए 12 - 1 इंटू डी। डी की जगह कितना है? तो 3 है। जब 2 छका 12 हुआ तो 6 और गुने, देखिए 6 कोष्ठ में ही है, तो 2 छका 12 प्लस 12 में से घटा 11, 11 तिया 33 हुआ। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम प्रथम पद कितना लिखे? 6, लेकिन प्रथम पद 6 नहीं है। प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद 3 है। हम गलती से मिस्टेक से लिख दिए थे। तो प्रथम पद मेरा कितना है? 3 है, तो प्रथम पद 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा गलती हो गया है। तो एक जगह कितना रखना होगा? 3 रखना होगा, बाकी सब जगह ठीक है। तो 2 तिया कितना हुआ? 6 हुआ। तो देखिए 6 गुने 33 और 6 कितना हुआ? 39। इसको हम गुना कर लेंगे। अब 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 76 18 5 23। तो यानी कि टोटल पेड़ जो है वह कितना लगाए गए हैं? 12 क्लासों तक, तो 234 गो। यही मेरा आंसर हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम आसानी से इस प्रकार समझ करके बना लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।